पिज़्ज़ा हो या बर्गर, नाम लिया नहीं कि बच्चे हों या बड़े सभी के मुंह में पानी आ जाता है। ये बनते ही इतने टेस्टी हैं। आज आपसे इतनी आसान रेसिपी शेयर करूंगी कि पैटीज़ बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 माह के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में बन रहा है जी बीफ पैटी बर्गर, निहायत ही टेस्टी और शानदार। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये बर्गर बिल्कुल मार्केट स्टाइल है तो बिल्कुल गलत होगा। ये मार्केट से भी 100 गुना बेहतर है। बना कर देख लें, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलें फिर जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये बीफ पैटी बर्गर। अच्छा, बीफ की पैटीज़ बनाने के लिए जो आपको कीमा चाहिए होगा वो आप लोगों ने थोड़ा सा चर्बी वाला लेना है। मैं आधा किलो कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें चर्बी मैंने डलवाई है तकरीबन 50 ग्राम के करीब। 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लें ताकि कीमा फाइन पिस जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं 200 ग्राम के बराबर प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करें, किसी बारीक से कपड़े में डालें और इनका सारा पानी अच्छे तरीके से निचोड़ दें। प्याज में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। चलें जी, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब या 5 से 6 अदद हरी मिर्चें चॉप करके डाल दें या जितना तीखा आप लोग खाना पसंद करते हैं। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। इसमें डलेगी काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डलेगी ½ टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए मैदा। अगर मैदा नहीं डालना चाह रहे तो भुने चने का आटा या फिर बेसन को भी ड्राई रोस्ट करके डाल सकते हैं 3 टेबलस्पून। सोया सॉस का इस्तेमाल करूंगी मैं 2 टेबलस्पून। तो ये सारी चीज़ें डाल देने के बाद अब स्टार्ट होता है असली काम, यानी कि आपने इस कीमे को मसल कर मिक्स करना है। जैसे आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप 8 से 10 मिनट लगाकर इस कीमे की अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें। जितना कीमा अच्छे से मिक्स होगा पैटी उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी। चलें जी, कीमा मिक्स हो जाए तो आप इसे फ्रिज में भी 1 से 1.5 घंटे के लिए रख सकते हैं। मैं फ़ौरन से बना रही हूँ। अब पैटी बनाने का आपको सबसे आसान तरीका बताती हूँ। देखें, इस तरीके के कुकी कटर होते हैं राउंड शेप में। अगर ये नहीं आप लोगों के पास तो कोई इशू नहीं है। किसी भी जार का ढक्कन ले लें इतना बड़ा कि वो बर्गर के साइज़ का हो। उसके ऊपर रखें एक प्लास्टिक की छोटी सी थैली, इसे ऑयल से ग्रीस कर लें। अब आप पैटी बनाना स्टार्ट करें। अब कीमे का मिक्स उठाएंगे एक मुट्ठी के बराबर। हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से एक गोला बना लें ताकि कोई क्रैक्स ना रहें। प्लास्टिक की थैली के ऊपर इसे सेट करें अच्छे तरीके से और जब आप देखें इस टिक्की को निकालेंगे ना, बेहतरीन सी पैटी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। ना ही शेप देने की ज़रूरत पड़ी और ना ही ज़्यादा टाइम लगा, है ना। आसान सा तरीका, घंटों का काम आप मिनटों में कर लेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो आधा किलो कीमे से तकरीबन 8 अदद पैटीज़ आराम से तैयार हो जाएंगी मीडियम सी। बाकी पैटी की थिकनेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, यानी कि जितना पतला या मोटा आप इन्हें बनाना चाहें। मैंने तकरीबन आधे इंच की थिकनेस रखी है। इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इन्हें किसी डिश में लगाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। जब ये हार्ड हो जाएं तो किसी जिप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में रखें और 1 माह के लिए फ्रीज़ कर लें। चलें जी, बर्गर के लिए मज़ेदार सी चटपटी सी सॉस भी बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर लिया है मैंने 6 टेबलस्पून के करीब मेयोनीज़ और इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करूंगी मैं हॉट सॉस के, यानी कि चिली सॉस। 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दें सोया सॉस और इसमें डालें सादा केचप। आधा कप का इस्तेमाल करने लगी हूँ। जायके के मुताबिक इसमें नमक और मिर्च भी डालेंगे। मैं 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाल रही हूँ क्योंकि जो सॉस हमने इसमें इस्तेमाल की है उसमें भी नमक होता है। इसके अलावा इसे ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करूँगी ½ टीस्पून। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप लाल मिर्च को अवॉइड भी कर सकते हैं। ये देखें कितनी बेहतरीन सी बर्गर के लिए सॉस तैयार हो गई। इसे एक साइड पे रख दें। बर्गर के लिए मैंने कुछ सैलेड भी काट कर रखा हुआ है। बारीक से स्लाइसेस मैंने टमाटर के कर लिए हैं। बारीक कटी हुई बंद गोभी और प्याज के लच्छे हम बर्गर की असेंबलिंग में इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पैटीज़ को फ्राई करने के लिए मैंने एक बड़े से तवे पर तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल डाला है
और एक एक करके आप पैटी लगा दें और 1 से 2 मिनट के लिए तो इसे बिल्कुल भी ना छेड़ें। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे क्योंकि कच्चे कीमे का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ये अंदर तक पक जाना चाहिए। अच्छा, अगर आप बीफ से ये पैटीज़ नहीं बनाना चाह रहे तो आप चिकन या मटन से भी सेम रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। उलटते पलटते रहें और 7 से 8 मिनट लगाकर ये मज़ेदार सी बीफ पैटीज़ फ्राई कर लें, इतनी कि दोनों साइड से बेहतरीन सा कलर आ जाए। चलें जी, सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। बर्गर के बन ले लें और उसके ऊपर लगाएं ये मज़ेदार सी हॉट सॉस जो कि हमने बना कर रखी हुई थी। इसे मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है ताकि लगाने में आसानी रहे। चम्मच की मदद से फैला लें और इसके ऊपर लगाएंगे बारीक कटी हुई बंद गोभी। आपके पास सलाद के पत्ते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। एक एक पैटी इसके ऊपर लगा दें और चीज़ का स्लाइस, मैं येलो चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप वाइट चीज़ के स्लाइसेस भी लगा सकते हैं और अगर चीज़ नहीं लगाना चाह रहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके ऊपर लगा देंगे बारीक कटे हुए टमाटर और प्याज के लच्छे। प्याज टमाटर के ऊपर भी आप लोग हल्का सा हॉट सॉस डालें ताकि बर्गर जूसी और सॉफ्ट बने। लें जी, बिना किसी मेहनत के बेहतरीन से बीफ पैटी बर्गर हमने घर में तैयार कर लिए। अब बाज़ार से महंगे बर्गर ख़रीदना छोड़ दें, घर में बनाएं आसानी के साथ, जो कि बहुत ही टेस्टी और शानदार बनेंगे। तो रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि कितनी फ़ाइन पैटी बनी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।